लाऊं सुनो शुभ प्रभात बौछार। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन आप सभी को मालूम है कि होता है बौछार का दिन। और बौछार में होते हैं आपके लिए गुदगुदाने वाले चुटकुले, जिससे आपका पूरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक 90 साल का बुजुर्ग अपनी मौत के बाद स्वर्ग में पहुंचा। स्वर्ग में देखा कि वहां कई अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उनको नाचता देख बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगा। तो वहां एक दूसरे बुजुर्ग ने उससे पूछा, अरे भाई, अब तो तुम अप्सराओं के बीच हो, फिर क्यों रो रहे हो? तो पहला बुजुर्ग बोला, अरे यार, मैं इसीलिए रो रहा हूं कि अगर योगा के चक्कर में न पड़ता तो कभी का यहाँ आ गया होता। पति ने अपने पति से कहा, सुनो जी, ये रैगिंग किसे कहते हैं? तो पति बोला, ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवा चौथ और जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना, उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं। दोस्तों, पप्पू ने अपने पापा से पूछा, पापा, आप इंजीनियर कैसे बने? तो पापा बोले, अरे बेटा, उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है और बहुत मेहनत, पढ़ाई, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जा करके कोई इंजीनियर बनता है। तो बेटा जी फिर से बोले, हाँ हाँ, जानता हूँ पापा, इसीलिए ही तो पूछ रहा हूँ कि आप कैसे इंजीनियर बने। दोस्तों, काफी दिनों बाद गोलू मियाँ पार्क में घूमने गए। तो घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, अरे जानती हो, लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। तो पत्नी ने कहा, हैं, भगवान? ये तुमने कैसे जाना? तो गोलू जी बोले, जब मैं पार्क में गया था तो वहां पर औरतें मुझे देखकर बोली, हे भगवान, तू फिर आ गया। दोस्तों, भिखारी एक व्यक्ति से बोल रहा था, साहब मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए ना 150 रुपए चाहिए, भगवान के नाम दे दीजिए ना। तो व्यक्ति ने कहा, अरे क्यों भाई, कहाँ है तेरा परिवार? तो भिखारी बोला, जी वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है। रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, कहो क्या मंगवाया जाए? तो प्रेमिका बोली, मेरे लिए कॉफी और अपने लिए एम्बुलेंस। तो आदमी को गुस्सा आ गया, कहने लगा, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे
किस्मत वाला कह रहे हो? तो साइकिल वाला बोला, अरे देखिए भाई साहब, आज मेरी छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूं, नहीं तो मैं तो ट्रक चलाता हूं। पत्नी ने पति से पूछा, देखो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? तो पति बोला, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी बोली, अरे इसका मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति बोला, अरे पागल कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इंटरव्यू देने के लिए दो गणित में कमजोर विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और वो अंदर गया। तो ऑफिसर ने कहा, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो विद्यार्थी बोला, मैं खिड़की खोलूंगा। ऑफिसर ने कहा, बहुत खूब, अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, डिब्बे का घनफल 12 मीटर और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? हुजूर, उस विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्र को उसने प्रश्न बताया। अब दूसरे विद्यार्थी की बारी आई तो ऑफिसर ने उससे वही प्रश्न पूछा, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लग रही है, तब आप क्या करोगे? तो दूसरा विद्यार्थी बोला, मैं मेरा कोट निकालकर अलग रख दूंगा। फिर भी गर्मी हो रही हो तो क्या करोगे फिर? तो विद्यार्थी बोला, मैं शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर थोड़ा चिढ़ गया और कहने लगा, अरे फिर भी गर्म ही रहा तो तब क्या करोगे? तो विद्यार्थी ने कहा, मैं बनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में आ गया, कहने लगा, फिर भी गर्मी लग रही हो तो? विद्यार्थी बोला, गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। दोस्तों, एक जेल में एक कैदी को जेलर ने कहा, सुना है कि तुम शायर हो, अरे कुछ सुनाओ यार। तो कैदी बोला, गमी उल्फत में जो जिंदगी कटी हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। दोस्तों, शुभ प्रभात बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। सुनार दे कार्यक्रम शुभ प्रभात बौछार।